अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स का काफ़ी टाइम से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें फंडामेंटल्स का डाटा किस तरह से देखना है, हमें कैसे पता चलेगा कि फंडामेंटली कोई भी करेंसी जो है वो स्ट्रांग है, बुलिश है, बीरिश है। हम उसको किस तरफ देखेंगे, कब हम उसको उसकी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे और हम उसको किस तरह सेटल डाउन करेंगे। ये जब उस सूरत में जब फंडामेंटल्स के बारे में बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग जो है वो नहीं जानते कि फंडामेंटल्स को किस तरह से हमने मैनेज करना है, मेंटेन करना है। आज हम उन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालेंगे कि हम फंडामेंटल को किस तरह से उसका डाटा जो है वो इकट्ठा कर सकते हैं, उसको किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि फंडामेंटली किसी करेंसी के ऊपर कब जो है वो सेलिंग प्रेशर है, बिलिश है या बुलिश है, हाकविश है या डोविश है। तो आए हम उसका एक सिंपल सा तरीकाकार कोशिश करूंगा कि इंतहाई आसान अल्फाज में, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है और थोड़ा सा रफ होता है ये, तो कोशिश करूंगा कि इसको इंतहाई आसान अल्फाज में आप लोगों को जो है वो डिटेल के साथ ये चीज़ें जो है वो बता सकूं। तो अभी आप लोगों के सामने ये फॉरेक्स फैक्ट्री का जो है वो पेज ओपन है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो न्यूज़ हैं इन फॉरेक्स फैक्ट्रीज के ऊपर जो हमें शो ऑफ होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। नॉर्मल, सबसे पहले नॉर्मल, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद हाई इम्पैक्ट। नॉर्मल इम्पैक्ट की, मॉडरेट इम्पैक्ट की और हाई इम्पैक्ट। नॉर्मल इम्पैक्ट की ये येलो कलर जितने भी होंगे, लाइट येलो कलर, ये नॉर्मल इम्पैक्ट की होती हैं। ये डार्क येलो कलर या ऑरेंज कलर की ये मॉडरेट इम्पैक्ट की होती हैं। और ये जो रेड कलर की होती हैं ये हाई इम्पैक्ट की होती हैं न्यूज़। तो आप लोगों ने जो फोकस करना है वो इन दो के ऊपर करना है, मॉडरेट के ऊपर और हाई इम्पैक्ट के ऊपर। इसको आप लोगों ने इग्नोर कर देना है। आमतौर पर नहीं करते, हम लोग इनको देखते हैं, मगर जो लोग बहुत डीपली नहीं जानते इनके बारे में, फंडामेंटल्स के बारे में, उनको सिंपली बताऊंगा कि उन्होंने मॉडरेट और जो है हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ के ऊपर फोकस करना है। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हमने इनको देखना किस तरह से है। तो इसके लिए हमें मिनिमम 6 मंथ का जो डाटा है, 6 माह का जो डाटा है वो रिक्वायर्ड होता है। अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली पेजेस लेकर एक कॉपी, एक डायरी बना लेनी है अपने पास। उसमें हर करेंसी का, सपोज करते हैं यूरो का अलहदा, जीबीपी का अलहदा, कैड का अलहदा पेज बना लेना है। उसके ऊपर एक साइड पर लिख लेना है बी पॉजिटिव, यानी कि जिनका डाटा जो है, जिन न्यूज़ का डाटा जो है वो पॉजिटिव आया, और दूसरी साइड पर एक ही पेज में दूसरी साइड पर लिख लेना है बी नेगेटिव, मतलब जिन करेंसीज का, जिन न्यूज़ का डाटा जो है वो नेगेटिव आया। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सपोज करते हैं हम यहाँ पर यूरो की, इस हफ्ते चूंकि यूरो की बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी तो हम यूरो को डिस्कस करते हैं कि आप लोगों ने यूरो की जितनी भी न्यूज़ हैं जो हाई इम्पैक्ट की और मीडियम इम्पैक्ट की हैं, उन सब को जो है वो लिख लेना है। जैसा कि ये बुध वाले दिन जो न्यूज़ आई, फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई ये नेगेटिव आ गई, फ्रेंच फ्लैश सर्विसेज पीएमआई ये पॉजिटिव आ गई। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है कि पॉजिटिव आई। हम लोग तो इसको ये भी काउंट करते हैं कि अगर नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई तो कितनी पॉजिटिव आई। अब आप, चूंकि आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो आप सिंपली लिख लेना है कि कितनी न्यूज़ पॉजिटिव आई और कितनी न्यूज़ जो है वो नेगेटिव आई। अब सपोज करते हैं यहाँ पर ये वाली न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आई, तो इस न्यूज़ को लिख लेना है फ्रेंच फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यहाँ पर लिखें मुकम्मल, और लिखें उसके आगे कि ये वाली जो है ये नेगेटिव आई। तो इस कॉलम में आप लिख लेंगे कि ये नेगेटिव आई, इसका मुकम्मल नाम लिखेंगे और नेगेटिव लिखेंगे, प्लस इसका 441 जो है वो डाटा लिखेंगे। यहाँ पर ये पॉजिटिव आई तो यहाँ पर लिखेंगे ये पॉजिटिव आई कितनी, 50.7 जो है इसका जो डाटा है वो लिख लेंगे। दूसरी ये भी नेगेटिव आई, ये भी नेगेटिव आई, तो इन दोनों को यहाँ पर नेगेटिव वाले ऑप्शन में लिख लेना है। उसके बाद आगे अगर जीबीपी की तरफ अभी हम नहीं जाते तो हमारे पास अभी तक जो है जो यूरो की न्यूज़ 3 जो है वो नेगेटिव आ गई, एक जो है वो पॉजिटिव उसका डाटा आया। तो आगे चलते हैं, उससे नेक्स्ट डे में यूरो को देखते हैं
कहाँ गया। चलें, आज कल के दिन में ये जो यूरो की ये वाली जो न्यूज़ थी ये नेगेटिव आई, यानी कि 3 न्यूज़ एक हो गई, ये चौथी न्यूज़ होगी जो कि नेगेटिव आई कल के दिन में। जुमेरात की बात कर रहा हूँ, आज जुम्मे का दिन है, सुबह 5:30 बजे का टाइम है जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसको भी आपने, यानी कि इस हफ्ते में हमने, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मिनिमम 6 माह का जो रिकॉर्ड है वो आपके पास होना चाहिए। तो उस रिकॉर्ड को आप लोगों ने मैनेज करना है और लिखना है कि अपने पास ये जो ऑर्डर डाटा आया वो क्या आया। अब आप यहाँ पर चलते हैं पिछले हफ्ते में और वहाँ का कुछ डाटा जो है वो देखते हैं। यूरो की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास जो है हमने अभी ओपन किया 15 जुलाई। इस 15 जुलाई पीछे एक हफ्ता जो है मजीद चले गए। यहाँ पर अगर हम यूरो की न्यूज़ को देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें कि यूरो की ये जो न्यूज़ आई ये इनका डाटा क्या आया यहाँ पर, ये हाँ, यहाँ पर मैं कुछ एक चीज़ और बता दूं, ये मैं वैसे पढ़ाता हूँ अपने पेड कोर्स में। यहाँ पे मैं एक चीज़ और पढ़ा दूं, कुछ न्यूज़ का डाटा नहीं आता। उन न्यूज़, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, उन न्यूज़ को हमें इस ऑप्शन में जाकर उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि उसमें कौन से वर्ड यूज़ किए गए हैं। बैंक ऑफ ये यूरो है, यूरोपियन बैंक के जो गवर्नर है उसकी तरफ से हाकविश के वर्ड यूज किए गए हैं, डोविश के वर्ड यूज किए गए हैं, क्या वर्ड यूज किए गए हैं, उसने क्या बोला है कि मैं अपनी इकॉनमी को पॉजिटिव होते हुए देख रहा हूँ, नेगेटिव होते हुए देख रहा हूँ। तो अगर इसका उसने पॉजिटिव वर्ड यूज किया है तो पॉजिटिव वाले खाने में जो है वो इसको आप लिख लेंगे। अगर नेगेटिव का वर्ड यूज किया तो नेगेटिव में लिख लेंगे। तो इसको जो है उस तरह से मैनेज करेंगे। अब ये वाली जो न्यूज है ये मतलब 0 आ गई। मेन रिफाइनेंसिंग रेट जो है, ये करेंसी रेट होता है, रिफाइनेंसिंग डिटेल में इसमें जाएं तो लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो जाएगी। तो इसको बेशक आप किसी भी खाते में ना लेके, हालांकि इसका इम्पैक्ट होता है, रेट ना बढ़, मतलब उसमें रेट पॉजिटिव ना शो करवा रहे हों तो उसकी वजह से भी इसका जो इम्पैक्ट है वो कई दफ़ा पॉजिटिव और कई दफ़ा नेगेटिव होता है। डिपेंड करता है कि उन्होंने अपने वर्ड्स क्या जो है वो यूज़ की। जैसे ये इसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसको भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो की पॉइंट्स है वो उन्होंने क्या लिखे। हम चलते हैं इसे प्रीवियस एक हफ्ता पीछे मजीद। जी, ये आपके सामने है जुलाई का 1 जुलाई से शुरू कर दिया मैंने इसको। ये पूरा कहा कि 6 माह का आप लोगों ने डाटा यूज करना है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस माह के शुरू में जो यूरो की सबसे पहली जो न्यूज़ आई वो नेगेटिव आई। तो इससे पहले हम 4 नेगेटिव न्यूज़ को जो है वो ऐड कर चुके हैं एक ही हफ्ते में। उसके बाद अगर हम मजीद नीचे चलें, फिर ये यूरो की न्यूज़ जो है एक पॉजिटिव आई, दूसरी जो है वो सेम टू सेम आई, जो एक्सपेक्टेड था वही आया। उसके बाद अगर हम डाउन साइड पर जाएं तो ये जो दूसरी न्यूज़ है इसमें मोस्टली जो है ये वही आई जो एक्सपेक्टेड थी, ये भी वही है जो एक्सपेक्टेड थी। ये नेगेटिव आई, ये दो जो है वो ये वाली जो है वो नेगेटिव आई, मतलब ज़्यादातर सेम आई जो एक्सपेक्टेड थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आई। मजीद देखते हैं हम यहाँ पर नीचे की तरफ जाकर के कोई और यूरो की जो न्यूज़ है कोई थी पूरे में हफ्ते में नहीं थी। तो आप लोगों ने सिंपली जो तरीकाकार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो में कि आप लोगों ने को डाटा जो है वो इकट्ठा कर लेना, फिर देखना है कि कितनी ज़्यादा न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आई हैं या नेगेटिव आई हैं। अब इसमें इन पॉजिटिव और नेगेटिव में जो ज़्यादा जो ज़रूरी जो होती हैं वो होती है एनएफपी की न्यूज़। एनएफपी की न्यूज़ में 3 न्यूज़ होती हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट और जो है तीसरी जो होती है वो आवरली अर्निंग। तो ये 3 न्यूज़ होती हैं। एनएफपी की न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद पीपीआई और सीपीआई की जो न्यूज़ होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनके ऊपर खसूसी की ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए आप लोगों की कि ये जो है वो क्या दे रही हैं। उस रेट आ जाता है, इसके ऊपर भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र होनी चाहिए। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियन डॉलर का कैश रेट जो है उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन डॉलर में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई थी, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो कुछ न्यूज़ होती हैं इनका इम्पैक्ट ज़्यादा हार्श इम्पैक्ट होता है।
मोस्टली बाकी जो न्यूज़ हैं उनका भी डेफिनेटली होता है, मगर हार्श इम्पैक्ट होता है। उसके बाद जब इलेक्शन आते हैं 3 साल बाद आते हैं ये मोस्टली यूरोपियन ममालिक्स में, तो इसका भी इम्पैक्ट होता है। मगर अब जैसा कि अगर हम यूएसडी की बात करें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप वाज़े जीतता हुआ नजर आ रहा है। तो इलेक्शन में अगर डोनाल्ड ट्रंप ही जीतता है तो उसका मार्केट के ऊपर कोई खास इतना हार्श इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट उसको पहले ही ऑब्जर्व कर चुकी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट ने मूव कर दिया होगा। तो अगर मार्केट में डबल स्टैंडर्ड जो है वो रुझान रहे, ये कोई आइडिया ना हो कि कौन सी जो पार्टी है वो जीतेगी, तो उस सूरत में भी इलेक्शन की सूरत में मार्केट अगेंस्ट रिएक्ट कर सकती है। तो जैसा कि मैंने आगे बताया, एवरेज ये एनएफपी की जो न्यूज़ है यूएसडी की हर महीने के पहले जुम्मे वाले दिन आते हैं। नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, आवरली अर्निंग, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स जो है ये होते हैं इसमें। ये वाली जो इलेक्शन हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन हैं, इनका भी असर होता है। तो इन सिंपल वर्ड में जो मैंने आप लोगों को चीज़ बताई कि अगर आप लोग इसका डाटा लिख लें कि कितनी न्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं, कितनी न्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं। अगर न्यूज़ आती हैं ज़्यादा न्यूज़ नेगेटिव हैं तो इसका मतलब है कि उस करेंसी के ऊपर सेलिंग प्रेशर है। तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं, हम उस करेंसी को उसके साथ अटैच करते हैं जिस करेंसी में उस करेंसी की निस्बत जिसमें सेलिंग है उसकी निस्बत जो है उसमें निस्बतन बाइंग जो है उसकी न्यूज़ जो है। सपोज करते हैं हम यूरो और AUD की अगर हम बात कर लें, तो अगर यूरो की जो न्यूज़ हैं वो ज़्यादा नेगेटिव आई हैं और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की जो न्यूज़ हैं वो नज़र आई है, तो इसका मतलब है हम यूरो AUD को अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल जो है वो सेल करेंगे। तो इस सेल को हम कैसे करेंगे, जब भी मार्केट डाउन मूव देगी वापस आएगी, फिबो के लेवल्स आप लगा सकते हैं, अपने पर्सनल S&R के, S&D के, SMC के लेवल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर कोई मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का जो है वो स्ट्रेटजी आप यूज़ करते हैं उसको साथ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वॉल्यूम के ट्रेडर हैं तो वॉल्यूम को देखकर आप लोग ट्रेड कर सकते हैं कि मार्केट को रिवर्स में आप लोगों ने उसको ट्रेड करना है। अगर यूरो की न्यूज़ पॉजिटिव आ रही हैं और एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर के, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ नेगेटिव आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम यूरो AUD को बाय साइड पर ट्रेड करेंगे। मार्केट जब भी रिवर्स होगी हम नीचे से उसको बाय करेंगे, और इस सूरत में हमें सपोज करते हैं 1/5, 1/6, 1/8 बहुत आराम के साथ ट्रेडिंग में जो है वो, या जो वीकली ट्रेडिंग में जो है वो हम बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका है फंडामेंटल्स को एनालाइज करने का कि क्या होगा। अगर डीपली में जाए तो ये एक बड़ा कसीर सा टॉपिक है कि इसको ऑब्जर्व करना कि किसका क्या असर होगा। ये एक मतलब एक टाइम स्पेंडिंग है और इसके लिए आपको डेफिनेटली इकॉनमी की बड़ी अच्छे से जो है वो समझ होनी चाहिए। मगर एक जुगाड़ू तरीके के साथ, एक सिंपलेस्ट तरीके के साथ जो चीज़ें मैंने आपको बता दी, अगर आप उस तरह से अपने पास डाटा सेव करना शुरू कर दें, अगर आप मतलब सपोज करते हैं आप अभी से इस वीडियो को देखने बाद करेंसीज का डाटा जो है वो सेव करना स्टार्ट करते हैं, जो आप प्रीवियस 6 मंथ का डाटा जो है वो अपने पास लिखें, यूरो का अलग पेज बना लें, GBP का अलग पेज बना लें। इस तरह से जितनी भी 7 मोस्ट पॉपुलर करेंसीज हैं, मोस्ट स्टेबल करेंसीज हैं, उनका डाटा जो है वो अपने पास लिख लें। NFP को वाज़े तौर पर मेंशन करें और उसको जो है उसके हिसाब से ट्रेड करें। तो यकीनन आप ट्रेडिंग है उसमें बहुत ज़्यादा जो है इसमें फ़ायदा होगा। हाँ, अगर सपोज करते हैं यूरो के ऊपर सेलिंग प्रेशर है और यूरो जो है उसके बावजूद जो है वो बाई साइड पर जा रहा है, तो उस सूरत में 2 तरीकाकार होते हैं। या तो आप बाइंग को इग्नोर करेंगे और सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे किसी लेवल से जाकर, या अगर आप बाई करेंगे तो बहुत मुहतात तरीके के साथ स्कैल्प की सूरत में 1/1 के लिए, 1/0.5 के लिए जो है वो ट्रेड करेंगे, या उसको इग्नोर करेंगे और आप सेलिंग की जो है वो अपॉर्चुनिटी को ही फोकस करेंगे। मार्केट किसी लेवल पर जाकर हमें दोबारा से जो है वो सेलिंग दे तो हम उसको ट्रेड करेंगे। इसी तरह से अगर बाइंग में है और न्यूज़ बाय साइड पर आ रही हैं तो उसको भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रेड करेंगे। तो ये एक सिंपलेस्ट वे के साथ मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरह से फंडामेंटल्स को जो है वो अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसके मतलब मज़ीद कुछ मालूमात चाहिए हो तो मैंने अपना नंबर इस वीडियो के शुरू में भी, मिड में भी और एंड में भी मैंने दे दिया है। उस पर आप जो है वो बिला झिझक वॉइस मैसेज जो है वो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। मैं जब भी आप लोगों का मैसेज सुनूंगा या पढ़ूंगा तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।